सुना नहीं था। साथ में ही बोल लो तुम, जब हम बोले तभी अरे बोलना। बोलो आप पहले, मैं हाँ ठीक है बोलो। बाद से जब वो इंडिया आगे आए उसके जाके बाद से उन्होंने इतना कुछ किया है कि हैज बिकम हिस्ट्री, मतलब या तो उन्होंने बाहर भी बहुत कुछ था, चर्चे हैं हाँ उसके बारे में भी बात Yes. करते हैं। करी हो, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि मतलब जो टाटा कंपनी का जो भी चेयरमैन बनता है वो शादी नहीं करता कभी, या फिर मतलब वो सिंगल ही होता है, वरना इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर कोई फैमिली होगी किसी की हो गई। ऐसा शायद क्या ही बोले। रतन टाटा जी की जो भी रिलेशनशिप वगैरह है और जो भी उनकी लव लाइफ के बारे में मतलब पूरा कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, कोई ज्यादा जानता ही नहीं है। जानना सब चाहते हैं पर किसी को उनके बारे में पता नहीं है। वीडियो एक बंदी का रोते हुए जब उनकी डेथ हुई थी, वो पूछ रही थी हाँ, कहाँ एक पर है लड़की करके। कहती हाँ तो कुछ छोटी स्टूडेंट छोटी, हाँ स्टूडेंट टाइप्स। ऑनर में वो हॉलिडे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दिस इज द आई थिंक आई एम वोटिंग कि होना पी रहा चाहिए। बहुत तेज आ रहे। कैन बी लग रहा कोई खास रहा। सुना क्या था कि 4 बार उन्हें प्यार हुआ था। 4 बार प्यार हुआ था। हमें बताया है। Hey guys, welcome to our YouTube channel Panch Ka Punch. Today we are going to talk about Sir Ratan Tata, who was the great industrialist, philanthropist, business tycoon. अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है, जिससे पूरा भारत आई थिंक उदास होगा, और शायद ऐसा कोई नहीं है जो उनको हेट करता हो। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस हाँ, उससे पहले मेरे को एक बात बोलनी है जो कि अभी रिसेंटली हमने पढ़ी है इंस्टा पे कि heaven must be a better place now because we have Mr. Ratan Tata sir over there. So he was a gem of a person. He was truly a Ratan. तो अगर उनकी अर्ली लाइफ से स्टार्ट करें तो पहले तो बहुत ज्यादा मेरे को कंफ्यूजन था कि क्या वो अडॉप्टेड है, क्योंकि ऐसे कहीं कहीं पढ़ा था कि वो अडॉप्टेड थे या फिर मेरे को जब मैंने और पढ़ा उनके बारे में तो मेरे को पता चला कि उसमें उनके जो फादर थे नवल टाटा, वो एक्चुअली में अडॉप्टेड थे। एंड दैट टू वो कहीं और से अडॉप्टेड नहीं थे, वो उनके ब्रॉडली मतलब फैमिली का ही हिस्सा थे, मतलब उनके कोई नीस या नेफ्यू ऐसे टाइप के थे। तो उनको अडॉप्ट किया था नवल टाटा को, एंड देन उनके ये बेटे थे रतन टाटा। और इनका फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है, बैकग्राउंड जेआरडी टाटा, जमशेद जी टाटा की अगर बात करें तो उन्होंने ये जमशेदपुर जो सिटी है वहाँ उसकी स्थापना करी, और टाटा स्टील से शुरुआत हुई, फिर कितने आज तो हर जगह पे टाटा के प्रोडक्ट्स और टाटा की मतलब एक नई कंपनी है हर फील्ड में। तो उनका जमशेदपुर क्या यही था। उन्हीं के नाम पे पड़ा था? जमशेदपुर हाँ जमशेदपुर उन्हीं के नाम पर है, जमशेद जी टाटा के नाम वाओ। पर ही पड़ा है। हाँ जमशेदपुर उन्हीं के नाम पे है। तो वो वही एक पारसी फैमिली में वो बॉर्न हुए थे मुंबई में ही। पहले उन्होंने स्कूलिंग यहीं पे ही करी थी, उसके बाद वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया था, और बाहर ही उन्होंने अपना ये पोस्ट ग्रेजुएट भी किया था। उनका पूरा प्लानिंग थी कि वो बाहर ही सेटल होने वाले हैं एलए में, लॉस एंजलिस में, वहीं पे उनके कुछ लव अफेयर्स भी हुए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उनकी यही प्लानिंग थी, बट फिर उनकी जो ग्रैंड मदर थी तो उनके पेरेंट्स के सेपरेशन के बाद वो मोस्टली अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहते थे। तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको वापस बुला लिया था इंडिया उनकी पढ़ाई के बाद। उसके बाद से जब वो इंडिया आए उसके बाद से उन्होंने इतना कुछ किया है कि हैज बिकम हिस्ट्री, मतलब या तो उन्होंने बाहर भी बहुत कुछ था, चर्चे हैं। हाँ उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हाँ बाहर उन्होंने उनका कुछ काफी रूमर्स भी थे, और आई थिंक रिसेंटली अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे उनका सिमी ग्रेवाल के साथ भी अभी पता चला कि उनका कुछ था लव अफेयर और समथिंग ऐसा है ना। सिमी ग्रेवाल उनकी एक्स थी। हाँ एक्चुअली सिमी ग्रेवाल, नो आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। ये अभी 2-3 दिन पहले ही हमने देखा इस पे इंस्टाग्राम पे और कहीं कहीं पढ़ा कि सिमी ग्रेवाल के साथ ऐसा ऐसा उनका था। बट सिमी ग्रेवाल तो लंदन में रहती थी, वो एलए में रहते थे। ये कनेक्शन मेरी समझ में नहीं आया। लॉन्ग डिस्टेंस माइट बी। लॉन्ग डिस्टेंस क्योंकि सिमी ग्रेवाल जब 6 साल की थी तभी वो लंदन मूव हो गई थी अपने मॉम डैड के साथ में, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग इन हॉलीवुड। जब वो बड़ी हो गई तो हॉलीवुड में काम करने लग गई थी। then when was that affair happened, that वो कॉर्नल वाला कुछ आई uh, थिंक 64-65 के अराउंड था। 67 में सिमी ग्रेवाल के साथ सुना गया अफेयर था, एंड देन 1970 में सिमी ग्रेवाल ने किसी और से शादी कर ली थी।
गॉड यार। और रिसेंटली सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा को छोड़ के किसी और से शादी कर नहीं लिया। मतलब उनका ऐसा मन थोड़ी ना हो रहा होगा हाँ। यार कि किसी और से शादी हाँ, कर हाँ, ले। मतलब पता नहीं क्या नहीं, होगा। एक्चुअली हो सकता है रतन टाटा जी ने खुद ना करी हो, क्योंकि ऐसा कुछ सुनने में आता है कि मतलब जो टाटा कंपनी का जो भी चेयरमैन बनता है वो शादी नहीं करता कभी, या फिर मतलब वो सिंगल ही होता है, वरना इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर कोई फैमिली होगी किसी की। तो करेक्ट। ऐसा शायद रूमर है या फिर करेक्ट है ये पता नहीं। आई डोंट थिंक तो सो। फिर नोएल टाटा जो अभी बन रहे हैं क्या उनकी फैमिली ही नहीं है, वो सिंगल है जो चेयरमैन बन रहे हैं टाटा नहीं, के? एक्चुअली अभी हमने उनके बारे में देखा, उनकी फैमिली है, उनके 3 बच्चे हैं, जो कि ये एक ज़ूडियो संभालता है, एक नोएल ट्रेंड टाटा करके के? कुछ है वो। हाँ, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है। तो आई थिंक ये एक रूमर ही है बस। ये तो एक रूमर है। आई थिंक ये दिस इज अ रूमर। हाँ, उन्होंने अपनी वो मर्जी ये से हो ही सकता है। शादी नहीं करी होगी। आई जस्ट हाँ, चेक्ड ऐसा एंड उनकी हो वाइफ सकता का नाम इज अलू टाटा करके, अलू मिस्त्री, सॉरी। हाँ, लेकिन ये जो सिमी ग्रेवाल वाली बात है ना, अभी हमने उनका रिसेंटली इंटरव्यू देखा था रतन टाटा के साथ, जब ये सारा कुछ हो गया उसके बाद, ये कुछ 2005-6 का इंटरव्यू होगा आई गेस। 2011 का इंटरव्यू आई थिंक। ओके, हाँ, तो उसमें उन्होंने काफी उनसे बात करी, उसमें मतलब उन्होंने पूछा भी उनसे कि डोंट यू फील अलोन एट टाइम्स, यू आर नॉट हाँ। मैरिड, ये सब। उन्होंने काफी अच्छे से उस आंसर दिया, मतलब काफी अच्छा उन लोगों का ऐसे बॉन्डिंग भी लग रहा था। काफी कुछ है आई थिंक उनके बारे में जानने के लिए। आई थिंक रतन टाटा जी की मतलब जो भी किया होगा ये। या आई हाँ, वुड रतन टाटा जी की जो भी रिलेशनशिप वगैरह है और जो भी उनकी लव लाइफ के बारे में मतलब पूरा कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, कोई ज्यादा जानता ही नहीं है। जानना सब चाहते हैं पर किसी को उनके बारे में पता नहीं है ज्यादा कुछ। कोई जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम शेयर करते हैं। हाँ, राइट। बिल्कुल। बाकी तो उन्होंने बहुत कुछ, मतलब फिलांथ्रोपी से रिलेटेड कितना उन्होंने, आई थिंक ये टाटा की 65% ऑलमोस्ट जितने भी है वो सब डोनेशन 65% में उसमें जाता है। तो फिलांथ्रोपिस्ट तो बहुत अच्छे थे वो, और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। अभी पेट लवर भी थे कितने अच्छे। उनका अभी Yeah. रिसेंटली एक जो पेट था, गोवा नाम था आई गेस ना, वो कितना ज्यादा अभी देखा था मतलब लास्ट टाइम, और वो आई थिंक कुछ खा पी भी नहीं रहा था अभी जब ये हुआ है, जब वो गए। उनके डेथ के टाइम पे वो वाइफ था। पेट लवर तो थे। उन्होंने कितना कुछ किया है पेट्स के लिए। उन्होंने अपनी मुंबई ऑफिस पेट हॉस्पिटल भी बनवाया। फ्लोर पूरा डेडिकेटेड है पेट्स के लिए। स्ट्रे डॉग्स दे कैन वॉक इन एनी टाइम। फूड्स अरेंजमेंट है, टॉयज है उनके लिए। स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल उन्होंने स्टार्ट किया है। कई जगह पे बनवा रखे हैं। एंड देन ही हेल्प शांतनु नायडू एज वेल उसके वेंचर में पॉज फॉर अ कॉज, जिसमें वो हाँ, उसने कॉलर्स बनाए थे, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स। हाँ, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स। शांतनु नायडू की स्टोरी है ये कि कैसे वो रतन टाटा जी से मिला था। कैसे मिला अच्छा। था? हाँ, इसी रिफ्लेक्टिव कॉलर के सिलसिले में। कैसे? उसने कॉलर्स बनाए थे डॉग्स के लिए, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो रात में, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त दिखता नहीं है ज्यादा अंधेरे में। तो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स से मतलब लाइट पड़ती तो वो चमकते हैं रात में। तो वो बनाए थे उसने, और वो भी डॉग लवर था, अपने एरिया में आसपास के डॉग्स को रेस्क्यू करता था, उनका खाना पीना सब करता था। तो वही मतलब उसको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वो पैसों की वजह से नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो उसके फादर ने उससे कहा कि रतन टाटा जी से कांटेक्ट करो, उनको मेल वगैरह लेटर उसने लिखा था। तो फिर उधर टाटा की मतलब जो रतन टाटा जी की टीम थी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, और तब रतन टाटा जी ने बोला कि मैं इससे मिलने जाऊंगा या फिर ये मुझसे मिलने आएगा। तो शायद वो मिलने गए थे उसके घर पे और डिनर वगैरह भी किया था उनकी फैमिली के साथ। तब से फिर मतलब वो लोग हम्बल ऑफ अ पर्सन। फिर वो दोनों मतलब एकदम दोस्त की तरह हो गए थे एक दूसरे से। हाँ, they were like best friends, जबकि वो उनसे कितना छोटा था ऑलमोस्ट, मतलब there is a difference of 50-55 साल का। और एक और रिसेंटली आई थिंक शांतनु का ही ये वेंचर है गुड फेलोज करके, फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये तो बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में भी पढ़ा। और शांतनु इज द यंगेस्ट जनरल मैनेजर ऑफ टाटा एज ऑफ नाउ। Is he a general manager in Tata? Yeah, he is general manager. he is general manager. Nice. बहुत यंग एज में बहुत बड़ा टाइटल मिल गया उसे। Also one of the board members of Tata. शांतनु नायडू। एंड देन तुम लोगों ने वो देखा ये सर टाटा की डेथ के बाद
एक पर्सन टैटू बनवा रहा था अपने दिल के ऊपर, एंड उसने रतन हाँ, टाटा सर का really? उसने रतन टाटा सर का पूरा फेस ऐसे बनवाया, स्माइली सा Oh फेस, God. ओ भाई साहब, जस्ट I बिकॉज think he deserved all of that. उन्होंने हेल्प करी थी उसके किसी फैमिली मेंबर की, कैंसर पेशेंट था वो, तो उसका पूरा फ्री में इलाज हुआ, पूरे मुंबई में कहीं इलाज नहीं हो रहा था और वो लोग बहुत गरीब थे, उसका पूरा फ्री में इलाज हुआ, तो वो बहुत मानता है रतन टाटा सर को। ऐसे आई थिंक बहुत लोग थे, एक दो लोग और देखे वो कितना रो रहे थे, कुछ लोग मतलब सच में बिल्कुल हाँ। दिल से, जैसे कोई अपने के जाने पे रोता है हाँ। वैसे। एकदम पर्सनल लॉस, सबको ऐसा हाँ। पर्सनल लॉस फील हुआ था। ये एक बंदी का वीडियो वायरल हुआ था जब वो उनकी डेथ हुई थी, वहां वेन्यू पे पहुंची थी वो बंदी रोते हुए, उसका कुछ आइडिया नहीं लगा कौन थी क्या था। कौन बंदी रोते हुए पहुंची थी? एक एक देखा नहीं? इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था वीडियो, एक बंदी का रोते हुए जब उनकी डेथ हुई थी, वो पूछ रही थी कहाँ एक पर है लड़की थी, करके। आई हाँ थिंक तो कुछ छोटी स्टूडेंट छोटी, हाँ टाइप स्टूडेंट टाइप्स लग रही थी, या मे बी कोई एम्प्लॉय होगी उनकी, हाँ हो सकता है, नॉट श्योर बहुत कौन लोग थी, बट कनेक्टेड थे। बहुत ज्यादा उसका वीडियो वायरल हुआ था, बट समझ नहीं आया अभी तक कि कौन थी वो बंदी। हमने तो देखा ही नहीं वीडियो। और अगर वीडियो एंड होने तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में तो लगा दी जाएगी वीडियो में ही। हाँ, तो पोस्ट कर देंगे उसको अलग से भी अपने हाँ इंस्टाग्राम अलग से हैंडल भी डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोग देख सकते हो जाके। वैसे भी हर चीज रतन टाटा जी को ही डेडिकेटेड है। या और उनको कितने ये भी मिले थे, पद्म भूषण, आई थिंक उन्हें भारत रत्न भी मिलना भारत चाहिए, रत्न what do मिला you guys था। think? हाँ, वो भारत रत्न मिला उन्हें नहीं मिला था, नहीं। मिला मिला नहीं नहीं है, है। उनको मुंबई मिला नहीं है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। हाँ, मिलना उनको उसके चाहिए अलावा उन्हें। काफी अवार्ड्स मिले हैं, पद्म विभूषण, ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम सेवरल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और उनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला है यूएन से, यूनाइटेड नेशन से, और एक अभी उनको वो भी मिला था 2013 में आई गेस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द एशियन अवार्ड्स। और सोचो वो सर्टिफाइड पायलट भी थे, उन्होंने कोई जेट या उड़ाया था। हाँ हाँ, वो ट्रेन हाँ। पायलट है। एयर एशिया उनकी ही कंपनी है या कुछ शेयर्स थे उसके उनके उस कंपनी में? या विस्तारा में भी हाँ, काफी एयर विस्तारा तो इंडिया उनकी में भी। कंपनी है। एयर इंडिया तो पहले पहले ये हुआ क्या था, एयर इंडिया जो थी वो उन्होंने गवर्नमेंट से एक्वायर करी थी, पर गवर्नमेंट ने वापस से कर ली थी, उनसे वापस एयर इंडिया ले ली थी, और अभी रिसेंटली उन्होंने वापस से एयर इंडिया ले ली थी, मतलब टाटा की हो गई थी। मैंने जस्ट अभी चेक करा है, उसमें लिख के आ रहा है क्लियरली कि टाटा इवेंचुअली एक्वायर्ड फुल ओनरशिप फ्रॉम इट्स मलेशियन पार्टनर एयर एशिया का। आई थिंक इंडिया में तो टाटा की जितनी भी एयर एशिया कंपनी है ऑलमोस्ट बहुत सारी टाटा के अंडर ही आती हैं, हर फील्ड में चाहे या हर अरे जियो फील्ड में। कितना अच्छा उनका वेंचर है। कौन सा ऐसा Zudio। ब्रांड है जो तुम सोचो वो टाटा का ना हो? वोल्टास एसी टाटा का है। वोल्टास राइट। हाँ, और वोल्टास का मोस्टली AC। उनका जो फोकस था वो कॉमन मैन, नॉर्मल लोगों को Normal अफोर्डेबल लोगों के लिए, चीजें हाँ। बनाने में था, जैसे Zudio Zudio भी इसी हो approach या से टाटा launch किया नैनो कार ले लो, तो वो कॉमन मैन को मतलब अफोर्डेबल चीजें अब जैसे बनाना के लिए। टाटा नैनो कार थी, वो उन्होंने पब्लिक की कंफर्ट के लिए बनाई थी कि लोग टू व्हीलर पे ना चलें, सेफ नहीं होता है। तो सोचो उन्होंने पब्लिक के लिए इतना सोचा और फिर भी उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला, पब्लिक ने वो कार पसंद नहीं करी सिर्फ अपने स्टैंडर्ड की वजह से कि लोग हमें गरीब समझेंगे। वो सिर्फ कार दिखावे एक्चुअली की वजह मतलब से। उन लोगों के लिए बनाई थी जो मेजरली टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, हाँ, वो भी क्यों? धूप और गर्मी से बचने, हाँ क्यों? बचने क्योंकि का उन्होंने एक अपने मिले। सामने एक एक्सीडेंट देखा था, हाँ उसमें दो बच्चे थे और दो मतलब एक कपल था, और वो लोग सारे के सारे कार उससे बाइक से गिर गए थे, तो उन्होंने सोचा कि तो हमको ये करना चाहिए। वाह यार। मतलब वो उन्होंने पब्लिक के बारे में इतना सोचा फिर भी पब्लिक पर ने पसंद पब्लिक नहीं को किया वो उसको। सोचती ना कि ओ माय गॉड मेरा स्टेटस नैनो लेके मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड गिर हाँ, जाएगा। लेकिन आई वाज टेलिंग समवन कि हिमाचल में कोई गांव है जहाँ पे सिर्फ नैनो ही चलती है, वाओ। सिर्फ नैनो चलती है वहाँ। ओह, हर सच घर में? में तुम्हें ऐसा नैनो ऐसा दिखेगी। सुना नहीं मैंने। अभी इंटरेस्टिंग। हमने एक वीडियो देखा था कहीं पे, आई विल शेयर द वीडियो लिंक, बट वो देख के ही मजे आ गए थे यार। कहीं पे भी देखो नैनो ही चल रही है, कोई और गाड़ी ही नहीं दिख रही है। हाँ, तो ये अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे फिर मोर वैसे ये जो हिमाचल की जो विलेज की बात है,
जहाँ पे सिर्फ नैनो चलती है। ये अच्छी बात है क्योंकि वहां पे फिर किसी को किसी के स्टेटस से फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सबने एग्जैक्टली। नैनो ले रखी है। हाँ करेक्ट। राइट, नाइस। और रही बात स्टेटस की, तो अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब उनकी कार्स फेल हो गई थी, इंडिगो और इंडिका, हाँ। 2 कार उन्होंने निकाली थी, वो ठीक से चल नहीं रही थी। तो उन्होंने मतलब वो नेक्स्ट टू बैंक्रप्सी थे एकदम, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अपनी ये ऑटोमोबाइल जो भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, ये फोर्ड को बेच देंगे। फोर्ड को, हाँ। फोर्ड एक तब अच्छी कंपनी थी, काफी अच्छी कंपनी थी फोर्ड। तो तब वो फोर्ड के पास लेके गए थे और फोर्ड ने मतलब उनको बहुत ज्यादा जलील किया था कि मतलब तुम लोग ये सब काम क्यों कर लेते हो ऑटोमोबाइल का, तुम लोगों के बस की बात नहीं है ना। तो रतन टाटा जी ने ईगो पे ले लिया था अपने, है तो पक्के भारतीय, तो फिर बोले नहीं बेचनी है हमको, आ गए थे फिर अपना खूब उन्होंने मेहनत करी। एंड फिर ठीक उसके 9 साल बाद फोर्ड ने ये अनाउंस किया कि वो Bankrupt होने हो वाला रहा है। हो रही है। हाँ, तब रतन टाटा जी ने फोर्ड की 2 लग्जरियस कार ब्रांड्स को खरीद लिया था, जो थी जैगुआर और लैंड रोवर, जो कि अब पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, जैगुआर और लैंड रोवर्स, है ना। एकदम इवन वो चाहते तो वो कर सकते थे उस टाइम पे कि जब मैं आया था हाँ, तब तो तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, अब तुम डूब रहे हो तो डूबो, बट ही डिड नॉट डू इट। गाइस समझ गिव लो मी अ कि मिनट, यहाँ पे PM थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, हम थोड़ा सा लाइट का इंतजाम करके आते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, हम लोग बात करते हैं तब तक। एक वीडियो हम लोग इस टॉपिक पे जरूर बनाएंगे, इंडियंस एंड देयर ईगो, हाँ, इस पे जरूर क्योंकि बनाएंगे। होता है एक स्टोरी, अगर तुम लोगों ने सुनी हो, राजस्थान इंडिया में कोई राजा थे हाँ, जिन्होंने रोल्स रॉयस वाली स्टोरी, हैव यू गाइस हर्ड इट? रोल्स रॉयस की गाड़ी, हाँ, नहीं, मैंने मुझे सुनी नहीं है। पता। सुनिए मैं वो बताता हूँ। story मैंने। मैं हाँ, बताऊँ? लेट हिम टेल। नहीं, वो देखो, बाद में, था वो क्या, बाद में, क्या बाद में? वो स्टोरी अभी छोटी नहीं। सी स्टोरी है, 2 मिनट की है। ज्यादा बड़ी नहीं है, स्टोरी छोटी सी है। बस ये था कि मतलब जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम पे, वो मतलब उनका कपड़े पहनने का और ड्रेस सेंस जो था वो बहुत ही ओल्ड फैशन था। तो तब के जमाने में तो बढ़िया सूट बूट में लोग रहते थे, तो वो रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने गए थे, शायद महाराजा जयसिंह नाम था उनका, जयसिंह, वो हाँ। रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने गए थे और वहाँ के लोगों ने एकदम उनको मतलब जलील कर दिया कि ये कैसे तुम कपड़े पहने हो, ये नहीं तुम्हारे, तुम रोल्स रॉयस लेने के लायक नहीं हो, ये वो, और उनको वापस भेज दिया था। फिर उन्होंने वापस आके 6 रोल्स रॉयस की सबसे महंगी गाड़ियां ली और उनसे कूड़ा उठवाया था लिटरली। तो वही बता रहा ना, इंडियंस एंड देयर ईगो। रोल्स रॉयस की बेइज्जती करके रख रतन दी टाटा थी। जी ने किया। हाँ, पर रतन टाटा जी ने कोई बेइज्जती नहीं करी, उनके हाँ। कार ब्रांड्स को ओन किया और हाँ। अच्छा बनाया। और आज वो चल रही हैं भाई, यहाँ लंदन में तो जिसको देखो जगुआर और लैंड रोवर ही लेके घूमता है। हाँ, लग्जरी जगुआर पे तो गाना बन गया है। और लैंड रोवर, रेंज रोवर में पीएम हमारे घूमते हैं, मुकेश अंबानी सर जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास भी रेंज रोवर की गाड़ियां हैं। नाइस। और भी बहुत सारी चीजें टाटा सर ओन करते थे, जब टाटा स्टिल ओन करेगा उनको। अरे एक ये टाटा स्टील का नाम ले रहे हो तो एक इंसिडेंट याद आया हमें, हमने कहीं पे पढ़ा था, वो जा रहे थे अपने ये टाटा स्टील के ब्रांच में, आई थिंक जमशेदपुर में, तो रास्ते में रुके चाय पीने के लिए। वहां पे उन्होंने चाय वाले से पूछा, टपरी पे चाय पीने के लिए रुके थे, उन्होंने चाय वाले से पूछा कि कौन सी चाय पत्ती यूज करते हो तुम, तो उन्होंने चाय वाले ने बोला कि जो सबसे सस्ता होता है यूज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हें थोड़ा सा अच्छा ब्रांड वो क्वालिटी का बना के दें और थोड़ा सा महंगा कर दें तो तुम यूज़ करोगे? तो कहते सर मैं सब कुछ यूज़ करूँगा, जो मेरे ग्राहकों को टेस्ट में अच्छा लगेगा, बिकेगा, मैं यूज़ करूँगा। तो उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा दी थी चाय पत्ती बनाने में, ऐसी जो घर घर जा सके। तब और अभी भी हम लोग देखते हैं तो हर घर में आपको टाटा टी ही मिलेगी, नमक भी तुम्हें टाटा का ही मिलेगा, टाटा टी प्रीमियम, टाटा अग्नि, काफी उनके मतलब आते हैं, क्योंकि वो मिड रेंज में भी है, हाई रेंज में भी है। टाटा के मसाले भी आते हैं, यस। मसाले टाटा का नमक तो आता है, नमक तो हम नमक सबने तो खाया आता है है, टाटा वो का। हर घर में कुछ ना कुछ उनका है, कुछ ना कुछ, सब कुछ है उनका भाई, सब कुछ। क्या तुम्हारे घर में ऐसा नहीं मिलेगा हो तुम्हें? सकता है किसी का।
किसी अरे का एम्पायर इतना बड़ा हो सकता है कि नमक से ले तक के प्लेन तक का उसका है। सच में अभी वेस्ट हमें साइड भी तो टाटा का ही है आई थिंक. हाँ वेस्ट साइड वेस्ट साइड इज टाटा. हाँ वेस्ट साइड भी टाटा का है, राइट. वेस्ट साइड ज़ूडियो, इंडिया में जो ये कॉफी की कौन सी बहुत बड़ी चेन है? स्टारबक्स स्टारबक्स. हाँ, स्टारबक्स वो इंडिया टाटा इंडिया की में वो ओन करते हैं. अच्छा. फास्ट ट्रैक की घड़ियां, फास्ट ट्रैक. व्हाट अबाउट टाइटन? हाँ टाइटन, What about तनिष्क? तनिष्क, टाटा क्लिक, ज्वेलरी, टाटा क्लिक, टाटा न्यू. बहुत है, एंडलेस है. आई थिंक हम Endless है. नाम लेते रहेंगे, पॉडकास्ट एंड हो जाएगा हमारा. बट लिस्ट और टाटा की गाड़ियां नहीं भाई, टैंक हैं लिटरली. टैंक. उनको सच वॉर में में। लेके जाओ, वॉर में लेके जाओ. वो एक देखा था ना गाड़ी से वीडियो, लड़ा दो। टाटा नैनो से थार टकराई थी, थार पलट गई थी और पलट गई थी। नैनो को माइनर स्क्रैचेस आए थे. हाँ, ओह वो मतलब ऐसी क्वालिटी देते हैं, उन्होंने भरोसा जीता है लिटरली पब्लिक का, इसीलिए सब उनको पसंद करते हैं. ऐसे ही नहीं वो मैन विद जीरो हेटर है. सच बात है. इतनी सारी क्वालिटीज एक से एक ही इंसान में कैसे हो सकती है? तुम लोग को लगता है उनके लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित करना चाहिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट को? बिल्कुल हाँ, करना उनके चाहिए. बर्थडे पे तो बिल्कुल करना चाहिए सबको. हमें जयंती तो मनानी चाहिए उनकी. प्लस एक टाटा चैप्टर भी जयंती, इंक्लूड yes. करना चाहिए छोटे बच्चों की बुक्स में, हाँ, एक जिससे हिस्ट्री वो- में एक चैप्टर हाँ. होना चाहिए. इंडियन एजुकेशन Yes. सिस्टम जो है एनसीईआरटी, उसमें मतलब उनको ये करना चाहिए रतन टाटा जी के बारे में, जिससे हमारी Correct. आने वाली जनरेशन भी जाने. आई यस थिंक होगा. मेरे को याद है कि हम जब स्कूल में थे ऐसा एक चैप्टर था जमशेद जी टाटा का. आई थिंक हाँ होगा, नहीं है तो फिर जरूर होना चाहिए. हो सकता और ये होना जयंती तो चाहिए. जरूर होनी चाहिए उनकी. जैसे हम लोग Yes. गांधी जयंती करते हैं सेलिब्रेट, उस पे हाँ. हॉलीडे होता है, तो उनके लिए क्योंकि एक उन्होंने दिन जरूर होना कुछ भी चाहिए. किया है, उन्होंने जो भी किया है सिर्फ देश के लिए किया है, उन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है. हाँ. टैगलाइन भी देखो. Exactly. He has ज्यादा गिविंग थे. he क्या थे, has sorry? donated 65% of his entire income Charity. to charity by Tata Trust. हाँ, वरना उन्होंने वर्ल्ड के total रिचेस्ट पर्सन होते हैं आज. सच में. 102 या 100 कुछ ऐसे बिलियन डॉलर्स, 102 बिलियन डॉलर्स उन्होंने दान किए हैं अभी तक. जो लोगों ने अभी तक कमाए भी नहीं है, वो उतना दान कर चुके हैं लिटरली. सच बात है. मतलब कितना कुछ किया उन्होंने. 50 मिलियन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट किए हुए हैं पैसे. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जेबें भरने के अलावा दूसरों की हेल्प करने के लिए काम करते हैं. गुड इन Fine. डूइंग चैरिटी. और अगर चैरिटी की बात है, रतन टाटा जी ने मतलब चैरिटी क्या, वो एनिमल लवर भी थे. उन्होंने इतने सारे एनिमल हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं और अभी वो खुद recently dogs नहीं, own करते थे. स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल हाँ. SAH करके. अगर तुम हाँ, रतन टाटा जी की हाँ, प्रोफाइल में जाओगे और 2 फॉलोइंग देखोगे, किसको फॉलो कर रहे हैं, केवल 2 लोगों को फॉलो कर रहे हैं. एक है स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल और दूसरा है टाटा ट्रस्ट. वाओ. हाँ, जब ऐसे इतने ज्यादा ग्रेट लोग होते हैं ना, तो फिर इनका रिलीजन से भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है इनका रिलीजन. अभी उनका जो हुआ था ना लास्ट टाइम पे भी, वहाँ पे हर रिलीजन के प्रीस्ट आए थे. मैंने देखा कि हिंदू, मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम, जबकि वो पारसी थे, क्रिश्चियन, बट उनके हर सारे रिलीजन के priest प्रीस्ट आए थे. तो इतने ज्यादा ग्रेट लोगों का फिर ये सब चीजें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो किस रिलीजन के थे. सच ऐसे ही में. एक थे क्योंकि APJ वो- अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम सर. या तो आई थिंक ये दोनों लोग जो ऐसे है ना कि विद जीरो हेटर्स. एक और स्टोरी है उनकी, पता नहीं कितनी वैलिड है कितनी नहीं. मैंने एक सोर्स से सुनी है ये स्टोरी. उनके एक एम्प्लॉय की स्टोरी है. उनका एक एम्प्लॉय हुआ करता था, आई थिंक 19-20 ईयर्स से उनके साथ एसोसिएटेड था. और वो एम्प्लॉय इतना डेडिकेटेड था, वो खुद पर्सनली कहीं भी जाता था, वो सबसे जाके खुद फीडबैक मांगता था कि आपने वो वाली गाड़ी चलाई है, कैसा फीडबैक है उसका, उसमें क्या अच्छे फीचर्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है. सबसे जाके पूछता कि मैं टाटा में जॉब करता हूँ, आप मुझे बताइए क्या फीडबैक है आपका. लोगों से जा के पूछता था वो. जब ये बात टाटा सर को पता चली तो उस एम्प्लॉय का नाम था सुमो. तो उन्होंने उस एम्प्लॉय के ऑनर में टाटा सुमो लॉन्च कर दी. सुमो नाम पे. ओ भाई साहब, वही सोच रहा था सुमो नाम कैसा है किसी गाड़ी के लिए. सुमो तो यूजुअली रेसलर्स होते हैं, रेसलर्स को वो बुलाया जाता है सुमो.
बट एक स्टोरी सुनी है मैंने किसी से. अलग ही पर्सनालिटी थी, ऐसे काफी स्टोरीज है उनकी अलग जो बताती है कि वो कितने अलग तरह के इंसान यस, और लव लाइफ में उनकी Such eligible bachelor. सुना क्या था कि 4 बार उन्हें प्यार हुआ था. हाँ 4 बार प्यार हुआ था. उन्होंने हाँ, बताया है एक उन्होंने इंटरव्यू खुद में, बताया 4 बार शादी होते होते रह गई उनकी. ऐसा था. वाओ. But हो और गई. ये उनकी लव लाइफ का कुछ वॉर से भी रिलेशन है, शायद इंडो पाक वॉर था, इंडो चाइना वॉर था, जब वो इंडो चाइना वॉर था. 1964 के अराउंड वो जब वहां से लौटे थे, यूएस से यहाँ आए थे, तो उनकी शादी होने वाली थी वहां पे यूएस में, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, जॉब करते थे तब. लेकिन फिर यहाँ पे उन्हें आना पड़ा क्योंकि एज ये अंशी ने बोला कि उनकी दादी ने उन्हें बुला लिया था. हाँ. फिर जब वो यहाँ पे आ गए, वो लड़की जो थी जिससे उनका अफेयर था वो फॉलो करने वाली थी उन्हें इंडिया में, बट देन वॉर के चक्कर में उसके मम्मी पापा ने उसे जाने ही नहीं दिया. Oh यार, sad. That's sad. इसी फिर वजह से वो भी फिर इसी वो वजह से लौट के भी गए, पता है, फिर वो लौट के भी गए यूएस मिलने के लिए कि शायद आगे कुछ हो, बात बने, बट देन सब खत्म हो चुका था. उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं होना है ऐसा कुछ आगे. ये सब उन्होंने खुद फिर बताया उनका हुआ प्यार है. अधूरा रह गया था. और हाँ, उन्होंने तो वो ये जो भी इंटरव्यू बोला था कि वो बहुत लोनली भी फील करते हैं कभी. राइट, वही हम उसी की बात कर रहे हैं जो सिमी ग्रेवाल के साथ हाँ, इंटरव्यू था हाँ. ना, उसमें सिमी ग्रेवाल ने पूछा था डोंट यू फील लोनली एट टाइम्स. उन्होंने कहा कि हाँ आई डू फील लोनली समटाइम्स, देन समटाइम्स आई एम हैप्पी आल्सो कि मेरे पास ये फ्रीडम है. हाँ. एंड देन उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ माय पेट्स आई फील कंप्लीट, ऐसे करके भी उन्होंने बोला था. तो वो इसी वजह से आई थिंक और ज्यादा पेट लवर थे. और कि उनकी life में- young age की photos देखो guys. कितने स्मार्ट लगते हाँ थे. सूरज लगते थे यार, वो. हीरो से कम नहीं लगते हैं, एक्टर. एस्थेटिक पर्सन टाइप. राइट. और उनके पेट लवर होने का इससे एक और इंसिडेंट याद आ रहा है. एक बार वो अपनी लंदन विजिट पे गए थे शायद, तो प्रिंस चार्ल्स ने उनको इनवाइट किया था डिनर के लिए, है ना? मतलब वो गए नहीं थे, उनको इनविटेशन आया था. तो I think कुछ उनके award दो मिलना dog था. थे. हाँ, कुछ कोई अवार्ड मिल- मिलना हाँ, था. शायद, हाँ, अवार्ड मिलना था. तो उनके 2 डॉग थे, टैंगो और टीटो, है ना? तो उसमें से एक डॉग की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, Tango की. टैंगो की. हाँ, तो टैंगो की तबीयत खराब हो गई थी, तो सोचो उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को मना कर दिया और वो अवार्ड ठुकरा दिया कि मेरे डॉग की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा. मैं नहीं आ पाऊंगा, imagine. और फिर प्रिंस चार्ल्स ने उनको प्रेज किया था कि यस ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ट्रू मैन. He is the man, भाई. ऐसे करके. He is. He's- I He cannot is- say. he I cannot really say कि is. he was. He is the man. हाँ. I mean, it's hard to process. It's still hard to process. Yeah. True. और ऐसा Right. होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को, हर यूथ को उनके बारे में, उनकी गुड डीड्स के बारे में पता हो कि उन्होंने क्या क्या किया इंडिया की पब्लिक के लिए. सही बात है, क्योंकि जैसे क्या कि- होगा जैसे कि- कि मुझे भी हम्म हाँ, क्योंकि आगे जैसे जाके कि क्या मुझे हो भी जाएगा ना कि कभी सुना नहीं था. साथ में ही बोल लो तुम, जब हम बोले तभी अरे बोलना. बोलो आप पहले. हाँ ठीक है, बोलो. आगे जाके क्या होगा कि अभी तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, भूल जाएंगे सब लोग उन्हें. हाँ, भूल जाएंगे, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए. I think. हाँ, जितना थोड़ा Because- बहुत नेट पे मिलेगा, अगर कोई चाहेगा उनके बारे में जानना तो ही उतना ही जान पाएगा. Because if क्या छोड़ो, वो he is a legend, so a legend should be carry forward. बॉलीवुड वाले कभी कभी इतनी बकवास मूवीज बनाते हैं, कोई बहुत अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री या मूवी सर रतन हाँ, टाटा पे उनको बनानी चाहिए. सच में. राइट. आई थिंक Blaster हो गई एकदम वो. में या कहीं पे उनके बारे में कोई एक डॉक्यूमेंट्री है, बट हाँ एक मूवी होनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है. Yes. मूवीज के जरिए हर ज्यादा सिटी, लोगों- हर जगह, हर कंट्री जाएगी वो मूवी भी फिर. होना आई चाहिए. थिंक बनेगी जल्द. I think we are coming back to the same question कि उनके ऑनर में वो हॉलिडे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. दिस इज द I think I'm क्वेश्चन. voting कि होना चाहिए. तो Me आज too. सभी और करेंगे होना कि होना चाहिए. चाहिए. हाँ, होना चाहिए सबका. Raise your hands. Our audience has to say on this.
I have raised तो हमारे both जो of my हमारे hands. जो व्यूअर्स हैं वो बताएंगे कमेंट में कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. डेफिनेटली. एंड उनकी लाइफ में कितना भी हम लोग बात करें, इतने सारे किस्से हैं. एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है, रतन टाटा जी और अमिताभ बच्चन की एक अरे हाँ. मीटिंग एक प्लेन में हुई थी, है ना. हाँ. तो अब ये पता नहीं, रूमर है, मैंने सुना तो है कई जगह, ऐसे कई सारे पॉडकास्टर्स और दूसरे भी जिनका इंटरव्यू लिया गया वो ऐसा बताते हैं कि ऐसा हुआ था. तो अमिताभ बच्चन जी तब बहुत पॉपुलर थे और एक अभी भी वेटरन एक्टर है वो. तो सब मतलब उनको सब जा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे प्लेन में और ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे थे. और रतन टाटा जी वहीं पे बैठे हुए थे एकदम शांति से, मतलब अपना उनको पता भी नहीं वो था कि ये कौन है, यस वो वो अपना कोई शांति से बुक बैठे पढ़ हुए रहे थे. थे अपनी. हाँ, वो कोई बुक पढ़ रहे थे. तो अमिताभ बच्चन जी ने नोटिस किया कि सब लोग आ रहे हैं, ये कौन है भाई, ये क्या ईगो है इसके अंदर, क्यों नहीं आ रहा है ये. तो वो जाके उनके बगल में बैठे उनसे पूछा कि क्या आप मूवीज वगैरह नहीं देखते हैं. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं मूवीज नहीं देखता हूँ. कहते अच्छा मुझे पहचानते हैं. कहते नहीं मैं नहीं पहचानता हूँ. तो वो बताते हैं मैं अमिताभ बच्चन हूँ. कहते हैं अच्छा मैं रतन टाटा हूँ. तब अमिताभ बच्चन समझते हैं अरे गलत आदमी से टकरा गए. क्योंकि रतन टाटा उस टाइम पे भी एक बहुत बड़े आदमी थे. हाँ, एक्चुअली वो उनका फैमिली का भी सीन था ना, जनरेशनल वेल्थ भी थी यार. जनरेशनल वेल्थ. यस, उसको उन्होंने कितना एम्पायर था संभाला इतना बड़ा. और उसको कैसे एक्सपेंड किया, ये उन्होंने अपने दम पे किया. हाँ, उनके जमशेद जी से स्टार्ट हुआ था, जो उन्होंने स्टील का कुछ उनका बिजनेस था उससे. स्टील का जो टिस्कॉन इंडस्ट्री है, टिस्कॉन टाटा हाँ स्टील, हाँ. टाटा टिस्कॉन. टाटा टिस्कॉन जनरेशनल वही वेल्थ उसी को से हैंडल स्टार्ट. करना भी सबके बस की बात नहीं होती है. टाटा AIG करके भी कुछ है ना, हाँ, जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस है. जनरल बाप रे, हर चीज में टाटा है. हर चीज हर में टाटा. चीज अगर में. अभी टाटा अपनी सर्विसेज बंद कर दे, लोग जीना ही छोड़ देंगे. उनकी आधी चीजें तो टाटा में चलती हैं. मिडिल क्लास जो इंसान है वो तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है टाटा की चीजों पे मोस्टली. लिटरली हर चीज पे सोचो, ट्रक्स वगैरह टाटा के चलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स का बिजनेस चल रहा है टाटा के ट्रक से. अरे हाँ, एक और ये ट्रक की हमने चीज सुनी थी कि स्टार्टिंग में जब टाटा ने ट्रक लॉन्च किए थे तो उस पे मर्सिडीज का लोगो हाँ. था. हाँ, मर्सिडीज का लोगो, ये सुना था मैंने इसके बारे में. हाँ, मर्सिडीज का लोगो था उस नहीं पे. नहीं, हमने नहीं सुना ये. हमने भी नहीं सुना. मैंने सुना था इसके बारे में, पर और ज्यादा बात- पढ़ा नहीं कुछ इसके हाँ, बारे में. कुछ 1957 की बात है ये, 57-58 की. उस टाइम पे हाँ. टाटा के ट्रक्स पे मर्सिडीज का लोगो हुआ करता था और बाद में जाके वो टाटा का ही हुआ है वापस. उस टाइम पे कोलैबोरेट कर चलो रखा हम लोग था. और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इस टॉपिक पे और एक शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे. और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी हम लोग ऐसे पोस्ट या ऐसे शॉर्ट वीडियोस या रील्स पे डालते रहेंगे. हाँ. बट आई थिंक इसको भी हम लोगों को इसी के साथ एंड करना चाहिए कि क्या एक टाटा जयंती होनी चाहिए. टाटा जयंती, यस. होनी चाहिए. और बाकी और लोग उनके जो ये birthday पे- देखेंगे उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या बोलते हैं. अगर सभी लोग ये चाहेंगे, आई थिंक गवर्नमेंट भी इस पे काम करेगी, कुछ होगा. यस. तुम लोगों को कुछ आवाज तो नहीं आ रही है? आ रही है, मेरा डॉगी कुछ तो पानी आ पी रहा है. बहुत तेज आ रही है. कैन वी सी लग रहा है कोई खांस रहा है. कैन वी सी लियो? नहीं, अभी नहीं. बहुत अंधेरा हो रखा है. हमने कैमरा अपना टॉर्च का फोन का कैमरा लगा के एकदम ऐसे फेस पे रखा हुआ है. वहाँ लंदन में रात हो गई होगी ना. हाँ. मतलब लियो. तो इंडिया में कौन सा दिन है? इंडिया में भी रात है, मतलब लंदन में धीरे धीरे हो रही है. हो हाँ, रही मतलब है. हाँ, टाइम हो जब गया है. कॉल स्टार्ट हुई थी तब थोड़ा सा था डे, इवनिंग थी, बट धीरे धीरे हाँ. सनसेट हो गया. राइट. खैर, रतन टाटा सर का टॉपिक तो ऐसा है जो नेवर एंडिंग टॉपिक है. Never ending आप कितनी भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, खत्म He's नहीं होने a वाला है. बना लो इसके ऊपर. पर्सन, या इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे फिलैंथ्रोपी में हो उनका काम. हाँ, काफी काम किया हमने. तो ठीक है, फिर इसी के साथ बाकी हम सब भाई बहन इसी प्रकार वीडियोस लाते रहेंगे, आपस में चर्चाएं करते रहेंगे. मारपीट झगड़ा भी देखने को मिल सकता है किसी भी दिन. मारपीट भी हो सकती है ऑनलाइन. ऑनलाइन मारपीट आपको फर्स्ट टाइम देखने मिलेगी मैं इंडिया में. किसी को भी पेल सकता हूँ. सब हमारा मेरे मैं से जो छोटे हैं. सबसे छोटा मैं हूँ. सबसे छोटा मैं ही. सबसे छोटा तो सबसे ज्यादा बच के रहे. यस. मैं सेकंड नंबर पे. और तुम चारों मुझसे बच के रहो. मेरे से तुम तीनों बच के रहना.
और मेरे से तुम सब लोग बच के रहना। अगर ये पॉडकास्ट कभी आमने सामने हो गया, जब सब लोग साथ में हो, तब तो क्या पिटे होगा? गए। मजबूत चल जाएंगे। पिटेंगे लोग, लड़ाई हो जाएगी। मारपीट हो सकती है, यहाँ से इसीलिए हम जाते लोग हैं। दूर से ही पॉडकास्ट करने के ज्यादा फेवर में हैं। ऐसा मौका तो आएगा कि सब आएगा, लोग आमने आएगा। सामने होंगे। यस, ऐसा मौका आएगा वो बाकी podcast फ्यूचर ऐतिहासिक- वीडियोस में हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई ना कोई गेस्ट अगर आ सके हमारे वीडियोस में। इफ नॉट तो हम लोग तो रहेंगे ही फॉरएवर, बट और we will try to अगर bring someone. अगर किसी भी व्यूअर की कोई भी टॉपिक से रिलेटेड रिक्वेस्ट हो तो वो कमेंट में डाल सकता है। प्लीज। और हम कोई लोग भी उस पे वीडियो feedback बनाने हो, का पूरा ट्राई करेंगे। कोई सजेशन हो तो वी आर ओपन फॉर दैट। Yes. Okay, Please so contact let's close us. this now. Thank you so much for watching. Thank Okay, you. we'll be back. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब लोग, बेल आइकन दबा देना, आइकन दबा लाइक दो। कर देना और सबको शेयर कर देना अपने सभी वीडियोस को। Yes. क्योंकि हम तो जानते हैं पूरी इंडिया सर रतन टाटा जी की फैन है, तो सबको ये वीडियो पसंद आने वाला है। We'll come back again. तब तक के लिए बाय बाय। See you guys. See you soon. Bye. Bye. Bye Bye. everyone.